अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंड इसको इसमें गुणा कीजिए, 6 होगा, 6 का आप एलसीएम निकालिए, द्वितीय 6, तो इसको लिखिए वाई स्क्वायर -3y -2y, 3 2 5 और 3 दूनी 6y स्क्वायर प्लस ये 6 हो जाएगा। अब देखो इसको इसलिए कि ये 3 और 2 2 3 हुआ, इसको क्या -3 इसलिए लिए क्योंकि जोड़ने पर -3 और -3 -2 और -3 जोड़ने पर -5y हो जाएगा। गुना करेंगे -3y गुना 2y, क्योंकि इसको इसमें गुना करेंगे 6y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना करने के बाद -3y गुना 2y -2y, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब इसमें क्या कीजिए, y कॉमन लीजिए, y -3 -2 इंटू y -3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, y -2 लिख लेंगे, एक बार दोनों सेम है तो इसको y -3 कर देंगे। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब कहते हैं मध्य पद को विभक्त करके इस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कहता है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसको इसमें आप गुना कर लीजिए, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 का आप एलसीएम निकालिए 15, ये हो जाएगा 3 5 15। तो देखो 3 15 6 5 30, ये आ जाएगा कितना, 2 15 दूनी 30, 3 5 15, ये हो जाएगा। लघुत्तम निकालेंगे 5 या 15 2 17। इसमें क्या करना है, 30 का लघुत्तम ले लिए, ठीक है, 5 या 15 2 17। अब इसको गुना 15 दूनी 30, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें क्या करना है, 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 5 या 15x प्लस 1, तो 2x प्लस 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ये दोनों सेम है तो ये लिख दीजिए 2x प्लस 5। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। देखिए छठा नंबर सवाल है कि जो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कीजिए, मतलब इसका जो गुणनखंड में है आप पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू है, पी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2q। इसी तरह से आप कॉमन लेकर के इसको बनाते चलिए, ठीक है। अब इसमें देखो y स्क्वायर है तो आप y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा y पर पावर 3 -5। दोस्तों यही आंसर होगा आपका। अब देखो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन है, ये माइनस में ये भी है, यहाँ भी ये भी है। अब क्या करो, आप ए भी कॉमन ले लीजिए, ए भी कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, काहे कि एक ए बी निकल जाएगा, आप प्लस हो जाएगा 2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल है। आप पी स्क्वायर है, देखो यहाँ 3 यहाँ 2 है, यहाँ तो कॉमन आएगा नहीं, कॉमन वाला में इसको क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पी क्यू खाली कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ क्यू पी है तो क्यू स्क्वायर नहीं है, क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू नहीं है। तो आप पी क्यू लोगे तो 3 पी क्यू प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस ये 9 तो 9 हो जाएगा, पी तो कॉमन आ जाएगा, क्यू को कॉमन आ जाएगा तो क्यू हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। देखो 3pq गुना pq, तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर गुना pq, तो 2pq गुना q प्लस 9p गुना q स्क्वायर। यही होगा दोस्तों आपका। 2 नंबर सवाल है, गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न है। 1 नंबर सवाल है ax माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई। अब ये दोनों में x है तो आप x कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी कर दीजिए। अब देखो ये दोनों में y है तो आप माइनस y कॉमन ले लीजिए,
y कॉमन ले लेगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, इसको क्या करो x माइनस वाई कर लीजिए, एगो लिख लीजिए a माइनस बी कर लीजिए। यही दोस्तों आपका आंसर है। अब देखो दूसरा नंबर है पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अभी दोनों में देखिए क्यू है, आप यहाँ क्या कीजिए क्यू ले लीजिए, पी प्लस आर कर दीजिए माइनस, इसमें देखिए आर है, दोनों में आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा पी प्लस माइनस प्लस आर बच जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, आने के बाद ये क्यू माइनस आर कर लीजिए, ये दोनों सेम है तो पी प्लस आर कर दीजिए। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 कॉमन लीजिए एक्स माइनस वाई। अब इसको क्या करो, इसको 2 बार लिख लीजिए एक्स माइनस वाई, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्या करो आप इसको कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई तो ले लीजिए, एक बार यदि कॉमन लेते हो तो एगो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई तो बचेगा ही, प्लस ही हो जाएगा 2। अब देखो ये गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा एक्स गुना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। अब दोनों में सेम आ गया ना, अब इसको क्या करो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए है, इसको गुना कर दीजिए ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी या प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। ए सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ बच जाएगा सी, ये बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा ए माइनस सी, लिख लीजिए ए सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस सी। यही दोस्तों आपका आंसर होगा।